नॉट सर्टेन, ठीक है। और एक सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है कि हमें पता है कि क्या क्या सैंपल हैं पर पता नहीं क्या निकलेगा, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। और रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी रैंडमली कोई नंबर निकालना, ठीक है। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, कोई भी सैंपल स्पेस के सबसेट बनाना, उसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ एसएन का होगा 2 की पावर एन, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इवेंट की आंसर होगा 2 की पावर एन। इसको भी इग्नोर करो, बस अभी बात आ रही है कि फेवरेट केस अपॉन इसकी, बस अभी ये सिर्फ थ्योरी थी थोड़ी सी कि सैंपल स्पेस क्या होता है, पेपर में आया था व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट या व्हाट इज सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये इसकी डिफाइन है। अब जैसे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक डाइस रोल किया गया है जिसका हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइस इज रोल्ड, कि डाइस को रोल किया गया एक टाइम, तो उसके सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। यस मैम। सैंपल स्पेस क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इससे आगे तो डाइस में कुछ होता नहीं है। इसका इवेंट हमें दिया हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3, कि मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं, एक 3 और एक 6, 2 मल्टीपल हो गए, एक 3 हो गया मल्टीपल 3 का और एक 6 हो गया मल्टीपल ऑफ 3 का। तो टोटल केसेस कितने हो गए, फेवरेट केसेस कितने हो गए 2, और टोटल केसेस कितने हो गए 6, ठीक है ना। टोटल केसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। यस मैम। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर उसका इवेंट चेंज कर दिया गया, इवेंट बोल दिया गया इवन नंबर का आपको कि इवेंट निकालिए इवन नंबर का, तो इवन नंबर कितने हैं, 2 और 4 और 6, तो इवन नंबर 3 हो, 3 और टोटल कैसे 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको बोला गया है कि ऑड नंबर की निकालिए, ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 135, इसकी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बोला गया है इफ, अगर आपको बोला गया है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है P और A और B, A और B मतलब यूनियन, उसको बोलते हैं हम PA प्लस PB, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मूला है। जब आपको बोला गया है कि A and 2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब यूनियन है बीच, क्लियर। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी अगर आपको डाइस रोल किया गया और बोला गया कि 1 टाइम में आपका 7 आएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या मैम, एक डाइस रोल किया गया और 7 आएगा? हाँ, ऐसा पॉसिबल है मैम नहीं। नहीं है तो उसे बोलेंगे हम 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताएं हम, ठीक है। ठीक है। नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, जब निकालना हो कि ये चीज ऐसा है ही नहीं इसके अंदर, तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल देते हैं। अगर किसी के हमने नॉट हैपनिंग निकालनी हो, उसको हम शो करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, तो उसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो चीज हो रही होगी उसको 1 से माइनस कर देंगे तो वो नॉट हैपनिंग निकल जाएगा, क्लियर। यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है कि 2 डाइस आर रोल, 2 डाइस रोल किया गया है बेटा, तो टोटल केसेस कितने होंगे 36, क्योंकि एक डाइस में कितने होते हैं 6 और 6 दूसरे डाइस में, तो 6 into 6 36, तो टोटल केसेस कितने हो गए 6, सॉरी 36। अब हमें ये टेबल दी हुई है, सम दिया हुआ है और एक फेवरेट केसेस दिए हुए हैं। सम दिया हुआ है 2 पे फेवरेट केसेस 1 है, 3 पर 2 है, 4 पे 3 है, 5 पे 4 है, 6 पे 5 है, 6 पे 7, 8 पे, ये सारा दिया हुआ है 12 तक, ठीक है, क्योंकि 12 है तक, मैम। हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है। उन्होंने बोला हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7, सम 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बेटा देखो सम 7 की लाइन देखेंगे और प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी बता रही है 6, फेवरेट केसेस कितने हैं 6, तो 6 अपॉन 36 1/6, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1/6, ठीक है। नेक्स्ट है सम इज लेस देन 7, लेस देन 7 से छोटे वाले, लेस देन 7 से छोटे वाले यानी ये वाले छोटे है ना, तो 7 से बड़े, 7 लास्ट बड़ा
होगा, मतलब 7 से सारे छोटे वाले सम। हम्म, ठीक है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे मेरा ये आंसर गलत है, इसको इग्नोर करिए। 7 से छोटे वाले क्या आएंगे सारे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, वो सॉरी +5 तक करेंगे क्योंकि सम इज लेस देन 7। लेस देन मैम 7 5 तक करेंगे ना? क्या? 5 तक करेंगे। हाँ 5 तक प्लस करेंगे, अपॉन में 36 कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस। आगे बोलना है सम इज एक्सीड 8। 8 के आगे वाले जितने भी टर्म हैं, 8 के आगे वाले टर्म यहाँ है 9 से लेके 12 तक, तो 9 से 12 तक की प्लस कर देंगे 4 + 3 + 2 + 1 अपॉन में 36। यस मैम। क्लियर? यस अब मैम। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 और सम 5, और निकल गया। और मतलब क्या होता है? यूनियन, दोनों को प्लस कर दिया, P4 + P5। P4 P + P5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, and P प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 करा probability of 5 3 3 अपॉन plus 36, और yes प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 4 अपॉन 36, दोनों को ऐड किया 7 अपॉन 36। yes क्लियर? मैम। अब बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है उनका सम बताना है। ठीक है, यस मैम। उनका सम है हमारे पास 1 + 2 + 4 + 6। मैम प्राइम नंबर प्राइम कौन कौन से प्रोबेबिलिटी में? मैम एक अगर तो प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो इसमें सम में देखो एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 5 है, एक 7 है 7 है, और 9 एक है, 10 9 11 है, नहीं है। 11 ठीक है, इन मैम। सबको इनकी प्रोबेबिलिटी प्लस कर देंगे, अपॉन में 36 कर देंगे। ठीक है मैम। अगर ये हमें दिया हुआ है कौन सा वाला था ये क्वेश्चन मैम? सम इज प्राइम नंबर। सम इज प्राइम नंबर, तो हमें सिर्फ सम वाले का देखना है, प्रोबेबिलिटी वाले का नहीं देखना ना? नहीं। ठीक है मैम। क्लियर? यस मैम। आगे है सम इज परफेक्ट स्क्वायर। सम स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में किसका मतलब सम में किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? एक 9 का बन रहा है और एक परफेक्ट 4 स्क्वायर का बन क्या होगा मैम? रहा है। यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का हम्म। स्क्वायर 9, और तो ओके किसी का ओके। स्क्वायर बना ना। देखो एक सम में नहीं हो 3, रहा मैम। एक सम में 9 है, हम्म। और तो किसी का स्क्वायर आ ही नहीं रहा इसके अंदर। नहीं हो तो रहा मैम। स्क्वायर में क्या होगा? एक 3 हो जाएगा ऐड और एक 4 ऐड हो जाएगा। 4 हो जाएगा। समझ आ गई? यस मैम। आगे उन्होंने बोला है, ये छोड़ दीजिए इक्वल आउटकम वाला, ये भी छोड़ दीजिए नॉट इक्वल आउटकम वाला। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है वाला। आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पेपर में, या आपको ना ये सब नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ आपका बेसिक था, बस बेसिक, कि अगर आपको कभी ऐसे पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। पेपर ज्यादातर बेटा ऐसे वाले में आते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला लगाने पे आएंगे, या फिर आपको इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम दे देंगे। ठीक है, एडिशन थ्योरम आपकी 2 या 3 नंबर की आती है, वो बहुत इजी है, बस आपको थोड़े से लर्न करना है उसके अंदर। क्लियर? हम्म। क्वेश्चन, सपोज दैट ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए और बी क्या थे? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पी ए और पी बी का। हम्म। ठीक है, एसोसिएट दैट विद रैंडम। ठीक है, और एसोसिएट क्या बोला है? एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी। हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.8। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बेटा फॉर्मूला ये होता है ए और बी इज इक्वल ए टू और पी ए बी का। प्लस पी। यस मैम। ठीक है, हमें ए और बी दिया हुआ है, और पी ए हमें दिया हुआ है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी की दी हुई है 0.5, और पी बी की हमने निकालनी है। ठीक है, यस तो मैम। ये फॉर्मूले में आपको पता है, जब 3 साइड में से 2 साइड गिवन होती है तो हम इजिली निकाल लेते हैं। यहाँ यस पे ये मैम। प्लस का तो जाके माइनस का हो गया, तो माइनस हो इसकी जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.3। 3। ये मैम पी और ए और बी की दी हुई है हमें। हाँ गिवन है ना, यहाँ पे देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट ए और बी 0.8। ठीक है। और पी और ये किसकी दी हुई है? पी बी की दी, पी ए की वैल्यू दी हुई है। ये कहाँ पी पे ए की लिखा दी। है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 0.5, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बी। हमें बी ठीक की निकालनी। ठीक है मैम। नोट
डाउन कर लीजिए। मैम बाद में कर लूंगा। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बॉक्स कंटेन 4 red balls and 6 black balls. ब्लैक बॉल्स, ठीक है। Yes एक मैम। बॉक्स ने 4 रेड बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स कर ली है, ठीक है। 3 बॉल्स हमें निकालनी है फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। द प्रोबेबिलिटी एट द सिलेक्टेड एट कंटेन 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसकी 1 ब्लैक बॉल और 2 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। चाहे तो आप इसमें केसेस वाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने कराया था, हाँ याद है मुझे। कराया था, या फिर आप कैसे, या आप उसी तरीके से करो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको यहाँ पे समझाती रहती हूँ, आप साथ करिए। क्या बोला गया है आपको? 4 रेड और 6 ब्लैक, यही दी हुई है आपको यस प्रोबेबिलिटी। मैम। और कितनी निकालनी है? टोटल 3 की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी आपको 3 की निकालनी है। टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 10। टोटल यस बॉल मैम। है 10, 10। ठीक है। अब देखिए हमारा केस 1 क्या बैठ रहा है। क्या बोला उन्होंने? 3 बॉल निकालनी है। 3 बॉल में से क्या होनी चाहिए? एक रेड होनी चाहिए और 2 ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। तो केस 1 क्या बैठ सकता है कि एक रेड 2 ब्लैक निकले। 2 ब्लैक निकले। केस 2 क्या हो सकता है कि एक एक। रेड, अच्छा 3 बार में निकालने ना, 3 बार में निकालने, तो ऐसे सकता है एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक बार ब्लू, ब्लैक ब्लैक, रेड ब्लैक ब्लैक निकल सकती है ना। या फिर रेड ब्लैक रेड निकल सकती है। या फिर केस 3 क्या हो सकता है कि ब्लैक रेड ब्लैक निकल सकती है। केस 4 क्या हो सकता है कि तीनों बार में ब्लैक 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 निकल सकती है। केस 5 क्या हो सकता है कि चारों बार में रेड 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 निकल सकती है। यस मैम। या फिर और कौन सा केस बन सकता है इसमें? एक रेड रेड ब्लैक ब्लैक, रेड ब्लैक रेड, ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, रेड रेड रेड। और कौन सा केस बन सकता है? और कुछ है? या फिर ऐसे बन सकता है रेड रेड ब्लैक, कि 2 बार में रेड आए फिर ब्लैक आए, है ना। और तो मैम कोई केस नहीं बन रहा। और तो केस नहीं बन रहा बेटा। नहीं मैम। ठीक है, तो हम केस 1 की बात करें। केस 1 में क्या था कि एक रेड फिर ब्लैक, ठीक है। एक रेड कितनी थी? 4/10 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बार बॉन्ड निकल गई तो बार बार नहीं निकलेगी, है ना। तो 4/10 इंटू फिर ब्लैक, ब्लैक कितनी थी हमारे पास? 6, तो 6/9, समझे मैम? टोटल तो 10 है ना मेरे पास। बेटा? टोटल 10 है, पर हमें क्या बोला? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक बार बॉल निकल गई तो वापस उस बॉल को अंदर काउंट नहीं करेंगे। ओके। क्लियर? यस मैम। तो 4/10 6/9, और सेकंड ब्लैक कितनी है? एक और ब्लैक निकाल गई, ब्लैक तो ब्लैक 6 कितनी है। थी? 6 में 6 ही है। से एक निकल गई तो फिर 5/8 हो 6/9। गई। 5/8 यस मैम, क्लियर? 6 ही रहेगा ना। ब्लैक तो 6 ही है ना। बेटा क्यों? 2 बार ब्लैक निकल गई ना। ब्लैक तो 6 है, तो एक निकल गई तो ये हो गई 6, फिर एक निकल गई तो 5 नहीं बच गई। यही तो मैं समझा रही हूँ, जब भी तो करवा रही हूँ आपको। विदाउट रिप्लेसमेंट में एक माइनस होता जाता है क्या? हाँ, क्योंकि एक बार बॉल निकल गई तो वापस नहीं जाएगी उस बॉक्स में, काउंट नहीं होगी उस बॉक्स में। ओके मैम। जैसे मान लो 3 प्लान है मेरे पास, मैंने एक पेन निकाल लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मैं 2 में से ही तो अब एक को चुनूंगी, तीनों में यस मैम। से थोड़ी ना चुनूंगी। मेरा यही कहने का
मतलब है। ठीक है मैम। ठीक है, अब केस 2 देखो, केस 2 क्या कहते हैं हमारे पास कि A1 एक रेड, हाँ, 1 रेड की क्या ब्लैक फिर 1 रेड। बात है, यस मैम। और फिर ब्लैक है ब्लैक कितनी थी, 6/9। फिर रेड, फिर से ब्लैक, फिर से रेड पूछा उन्होंने, रेड कितनी थी, 4 में से एक चला गया तो 4 थी तो 3/8। 3/8। क्लियर। यस मैम। केस 4, केस थर्ड, सॉरी केस थर्ड में क्या कह रहा है, ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक कितनी थी 6/10, 4 रेड मैम। कितनी थी हाँ 4। 4/9, फिर से ब्लैक, ब्लैक मैम कितनी थी ब्लैक 3 बाई 5/, क्लियर। ब्लैक। यस मैम। अब केस 4 की बताइए, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, केस 4 ब्लैक तो 6 थी मैम, 6/10। बेटा ब्लैक, हाँ 6/10, फिर देन 5/9, फिर देन 4/8। 4/8, ठीक है। यस मैम। फिर केस 5, केस 5 क्या कहते हैं, तीनों रेड हो, मतलब कि 4/10, 4/10, 3/9 3/2, और 2/8। ठीक है। आगे यस मैम। केस 6 क्या कहता है, रेड रेड ब्लैक, रेड कितनी थी 4/10, 4/10, 3/8, 3/9, 3/9। 3/9, आगे सिक्स ब्लैक है बाय ना, सिक्स 6/8। बाय एट, हमने ली तो नहीं ना 2 बार रेड एक साथ, नहीं। क्लियर है, ये सारे केसेस बन गए। अब पहले बोला है फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल टोटल केसेस। केसेस। फेवरेट केसेस में क्या थे कि 2 बार रेड, सॉरी 3 बॉल निकलनी थी, जिसमें क्या बोला था, एक रेड 2 ब्लैक, तो एक ब्लैक एक रेड 2 ब्लैक में कौन सा केस हो रहा है, एक ये वाला, और एक रेड 2 ब्लैक। हाँ यही निकालनी थी ना हमने, एक रेड 2 ब्लैक की निकालनी थी, और मैम है ना। केस थर्ड भी तो वही है, एक रेड 2 ब्लैक। हाँ तो ये वाला भी तो मैं कर ही रही हूँ अभी, ठीक है। तो हम्म। केस फर्स्ट और केस थर्ड को एक साथ प्लस करेंगे, और बाकी नीचे सबको केस 1 से लेकर केस केस 5 तक, प्लस 6 तक। करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। यस मैम। अब केस 1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3 3 जा 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8, और 2 2 1 जा 1 जा 2, 2, 2 जा 4। और ये बन गया 3 2 जा 6, तो टोटल आ गया मेरा यहाँ पे 1/6, केस 1 क्या आई मेरी 1/6, 6। ठीक है, यही आ रहा है आपका भी। यस मैम। नेक्स्ट केस थर्ड देखिए, ये रहा, इसमें देखो क्या क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 1 1 जा जा 2, 2, 2 जा 4, 4, 2 2 4 जा 1 8, जा 2, 2 4 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 जा 9, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन गई 1/6 की 1/6। अपॉन में केस फर्स्ट की 1/6 हमने निकाल ली, केस 2 का देखिए सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 3 जा 9, 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कितना था हमारा, 9 था क्या था, अच्छा ये 4 था, हाँ मैम ऊपर क्या, 6 है। 3 1 जा 3 1 3, जा 3 3, 3 3 जा 6, 3 2 जा 6। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से 4 4 से कैंसिल, 4 कैंसिल, 1 1/10, अपॉन, केस थर्ड में आ गई थी 1/6, 1/6। केस 4 में कितना आ गया था, केस 4 ये रहा, 3 6 3 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, वो 2 4 2 से जा 8, 2 2 1 से जा 2 2, 2 कैंसिल, 5 10, 5 से 5 कैंसिल, तो ये बचा ऊपर 1/3 1/6। 2 जा 6, 1/6। केस 5 की देखिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, खत्म, 2। तो क्या बचा 1/20। यस। आगे
के 6 का 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 2 से 2 कट 2 जा जाएगा 4 2 से 4 2 6 ये भी 3/10 आगे 3/10 3/10 क्लियर। यस मैम अब क्या करेंगे 1/6 हो गया 2/6 आपका। नीचे यस इसमें मैम सब में एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ सकता है इसका 1/6 1/6 1/6 को एक साथ ऐड कर लीजिए, ये हो गया 3/6 और ये हो गया 1/10 और ये हो गया 4/20। ठीक है, यस मैम अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे, अलग आएगा एलसीएम, इसे सॉल्व करेंगे और आप मेरे को आंसर बताएंगे। क्लियर ठीक है हो मैम जाए। हाँ मैम तो बेटा ये रेड बॉल्स, ये वाला जितना भी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है, ये बॉल्स वाले, तो ये हमेशा 10 मार्क्स का देता है, क्योंकि इसमें आपको केसेस पता होने चाहिए बस। क्लियर है? यस मैम ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैंने ये तो आपको करा ही दिया था। ये देखिए बॉक्स एक्स, ये मैंने आपको कल ही कराया था, हाँ मैम 2016 का बताया था। तो ये अब देखिए एक लास्ट इसमें है एडिशन थ्योरम, जो पेपर में आपकी 3 मार्क्स की आती है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको, आप मान लो रट्टा है, बस लर्न करने की जरूरत है। ठीक है क्वेश्चन है if A and B are any event then the probability of happening at least one of the event is defined as। आपको ये भी नहीं दिया होगा, आपको लिखा होगा प्रूव दैट एडिशन थ्योरम, आपको सिर्फ ये लिख के दिया होगा प्रूव दैट एडिशन थ्योरम, या फिर आपको ये लाइन लिख देंगे और बोल देंगे प्रूव बाय एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझना होगा, जहां एडिशन थ्योरम है मतलब आप समझ जाओ कि ये सब करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है आपको पता होना चाहिए कि पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए PA प्लस पी plus बी P PAB माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, ठीक है माइनस कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन पी बी। B अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेट थ्योरी, हमने सेट थ्योरी से पढ़ा था कि एन ए यूनियन बी एंड ए एंड बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने दे दी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, हमारी एक सेट थ्योरी थी, उसमें से हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन, हमने ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करा, डिवाइड कर दिया किससे, एन एस से, एन एस से एन ठीक है एस डिवाइड किया, कुछ नहीं किया, बस डिवाइड शो कर दिया हमने। और फिर हमने ये फिर से ये वाली हमने एडिशन थ्योरम प्रूफ कर दी कि पी ए यूनियन बी, पता क्या हुआ होगा, एन से एन सारे कैंसिल हो गए होंगे, तो बस इसको पी मानना होगा, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हैंस प्रूफ। बस आपको इतनी सी चीज करनी है। क्लियर, मैम इसमें तो कुछ किया ही नहीं है किया ही नहीं है ना, वही तो नहीं किया, जब भी तो हमें 3 मार्क्स का बोला है करने को। नहीं तो आप इससे अगर इलेबोरेट करोगे तो 3 पेज या 4 पेज की इसकी सॉल्व करने की है। तो इसलिए एडिशन थ्योरम इतनी सी है, आप बुक में भी देखोगे इतनी सी है, बाकी वो पीछे इलेबोरेट कर रखी है। क्लियर, तो यस आपको कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय एनएस। और आपको ये लर्न करनी है कि एडिशन थ्योरम की लाइन क्या होती है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पीबी। क्लियर, मैम मार्क्स देंगे इसमें या इतने में पूरे में देंगे क्योंकि इतना ही है बुक में। ठीक है मैम क्योंकि मैम मार्क्स बहुत काटते हैं ये लोग पता नहीं बेवजह काटते हैं नहीं, ये इतनी सी है, यही देंगे। आगे ठीक है है फॉर्मूले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, जब भी आपको निकालने को बोले तो आप क्या करोगे, पी ए 1 में से कर दोगे पी ए यूनियन बी को, ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है ना, आप बस फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी है। क्लियर, यस मैम आगे कुछ नहीं है, आगे जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन वाले हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगी, और फिर एक कार्ड्स के ऊपर है बस, और बाकी मैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वही कराऊंगी जो पेपर में रिपीट हो रहे हैं। क्लियर, ओके मैम ठीक है, और तो कुछ नोट डाउन नहीं करना ना आपको, कुछ रह तो नहीं गया नहीं नोट डाउन वाला, ठीक है। हाँ, ये वाला पेज ले लीजिए एक बार आप। मैम बाकी अपने आप सेट की तैयारी रखिए। क्या कह रहे हो?
मैम उसको थोड़ा जूम आउट कर देते, पूरा व्यू नहीं दिख रहा लास्ट में क्या था। लास्ट के तो मैंने 2 छुटवाए थे, जब भी तो ऊपर कर दिया था। ओके ओके ठीक है मैम, फिर तो ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ स्लाइड्स की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, आपका कंप्लीट हो गया है सिलेबस, थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, वो मैं पेपर में से देखूंगी, जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं वही कराऊंगी। क्लियर? ठीक, यस मैम। ठीक है, चलो ओके मिलते मैम, हैं थैंक यू। हाँ मैम।